हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको उजास एनर्जी के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको उजास एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो इनका मेन काम है सोलर प्लांट, पावर प्लांट ऑपरेशन बिजनेस, मतलब उसमें काम करना और साथ ही में जो सोलर पावर प्लांट होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करना और उनको सेल करना। तो ये ही इनका काम है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 73.11 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 21.91, लेकिन कंपनी का पी यहाँ नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कंपनी लॉस में है। उस वजह से यहाँ पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। बुक प्राइस की बात करें तो 0.34 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है, मतलब इसकी जो बुक वैल्यू है 10.74, उससे भी बहुत कम प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 56.78, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो जैसे कि आप रेवेन्यू आप देखें कंपनी का हर साल नीचे गिर रहा है। जो 337 करोड़ 39 लाख का कंपनी ने जो रेवेन्यू किया था वो 2019 में देखिए 161 करोड़ का हो गया, 2020 में 54 करोड़ का हो गया, 2021 में 36 करोड़ का हो गया और अभी भी कंपनी रेवेन्यू नहीं कर पा रही है। और हाल ही में कंपनी ने एक और न्यूज़ बताई कि उनका जो 7 मेगावाट का जो उनके पास इक्विपमेंट है, जो सोलर एनर्जी का इक्विपमेंट है, उनसे वो जो सेल्स होता है मतलब उनके जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं कर पा रहे हैं फिर से, क्योंकि उस इक्विपमेंट में मिस्टेक है और ये चीज़ फिर से हो रही है। तो कंपनी रेवेन्यू नहीं कर पा रही है। इन शॉर्ट कंपनी रेवेन्यू नहीं कर पा रही, तो उस वजह से जो कस्टमर्स है वो अब इस शेयर को छोड़ के जा रहे हैं। और आगे मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग में बताऊंगी तो आप खुद शॉक हो जाओगे। प्रॉफिट्स की बात करते हैं, जो 16 करोड़ 97 लाख की प्रॉफिट थी वो 2021 में 30 करोड़ 44 लाख की हो गई है। तो यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू नहीं कर पा रही है और सेल्स भी आप देखिए तो इतना नीचे आ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर सिर्फ 0.01% है और रेस्ट ऑफ द स्टेक पब्लिक के पास है 99.98% का स्टेक और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उनके पास 0.01% का स्टेक है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो पूरी तरीके से जो प्रमोटर्स है वो भाग चुके हैं, अपने खुद की कंपनी के शेयर्स को छोड़ के भाग चुके हैं और सिर्फ जो पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, एट द एंड ऐसी कंपनीज के जाल में वही फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरी कंपनी के जो स्टेक है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च में 7 करोड़ का सेल्स था, जून में 8 करोड़ का सेल्स था, सितंबर में 11 करोड़ का सेल्स था। अब इतने से सेल्स से कंपनी प्रॉफिट ला नहीं सकती क्योंकि उनके एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो 17 करोड़ का एक्सपेंस, 7 करोड़ का एक्सपेंस, 101 करोड़ का एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट देखिए उसी के सामने मार्च में -11 करोड़ का लॉस था, जून में -1 करोड़ का लॉस था, सितंबर में -79 करोड़ का लॉस था। तो ये कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू स्टेटमेंट है जहाँ पे कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं कर पा रही है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो हर साल वो डिक्रीज ही होगा क्योंकि हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है और लॉस में आ गई है। 2019 में 2.98% का ROE था, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो शेयर होल्डर्स के पैसे हैं उस पर कंपनी कैसा काम करती है और रिटर्न देती है। 2020 में वो -6.41 हो गया और 2021 में -17.12 हो गया है। ROCE की बात करें, कंपनी खुद के कैपिटल पे कैसा काम कर रही है तो 5.58% का रिटर्न इन्होंने 2019 में दिया था, लेकिन 2021 में देखें तो -13.12% नेगेटिव। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 1.52 से -9.63 हो गया है। तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के अच्छे नहीं है। लेवरेज की बात करें
तो यहाँ पर जो डेट है कंपनी का 0.59 जो डिक्रीज किया था 2020 में 0.43, वो 2021 में फिर से इंक्रीज करके 0.63 हो गया। तो कंपनी का डेट भी यहाँ पर बढ़े जा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप देखें तो वो भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो भी कंपनी की अच्छी नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं अच्छी होगी। जब कंपनी को प्रॉफिट हो तो वो कहीं से इंटरेस्ट पे करे, अब जब कंपनी लॉस में है तो दिक्कत तो आएगी ही। एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 52.25, लेकिन करंटली 3.65 पे ट्रेड कर रहा है। आज ये 4.29% अप था, 0.15 रुपीज़। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर नहीं बोलूँगी, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको रिस्क लेना है तो अगर ये 3 रुपये से नीचे अगर आपको ये शेयर मिलता है तो, क्योंकि 3 से 4 के बीच में वॉलेटाइल होता है, तो 1 रुपये के लिए अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इस शेयर को ले सकते हैं, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, मतलब अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज़्यादा शेयर नहीं बोलूँगी कि आप इस कंपनी में डालिए, क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटली बता दिया और ये कंपनी कैसे काम कर रही है, मतलब कैसे अभी इसके कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उसके लिए आप खुद पता चल गया होगा कि खुद को ऐसी कंपनीज में नहीं डालना चाहिए। फिर भी रिस्क लेना है क्योंकि पेनी स्टॉक है, तो आप ले सकते हो 1 रुपये के लिए। अगर 3 रुपये से नीचे अगर आपको शेयर मिलता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।